और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम एशिया संकट को लेकर पीएम मोदी ने बैठक की है। पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। पीएम मोदी ने की राज्यों की तैयारियों की समीक्षा। टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करना होगा। पीएम ने इस बात का जिक्र किया। इस स्थिति पर देश सफलतापूर्वक काबू पा लेगा। अफवाहों से सतर्क रहना हर हाल में जरूरी है। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का काफी घातक असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लेकर अमेरिका के रक्षा उद्योग तक इसका प्रभाव पड़ सकता है। सेमीकंडक्टर का उत्पादन प्रभावित होने से मोबाइल फोन से लेकर एआई उद्योग तक प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग हर बीतते दिनों के साथ भयानक होती जा रही है। मिसाइलें बरस रही हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, तबाही की आग धधक रही है। अमेरिका और इजराइल की भीषण बमबारी से ईरान के शहर खंडहर में बदलते जा रहे हैं। तेहरान से लेकर बुशहर और इस्फहान तक तबाही का मंजर है। जलती हुई इमारतें और मलबे तबाही की गवाही दे रहे हैं। उधर ईरान का पलटवार भी कम भयानक नहीं है। इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के देशों तक IRGC के प्रहार से विनाश के शोले धधक रहे हैं। ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच छिड़ी जंग सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं है। इसका विनाशकारी असर पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि ईरान और इजराइल से दागी जा रही मिसाइलों की चोट कहां तक हो सकती है। दरअसल आज की दुनिया हाइपर कनेक्टेड है। दुनिया के एक हिस्से में होने वाली हलचल का असर पूरे विश्व में होता है। अगर हम कहें कि आपकी जेब में रखा मोबाइल फोन भी इस जंग का शिकार हो सकता है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये ऐसी आशंका है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। ताइवान दुनिया की 90% एडवांस चिप्स बनाता है। वो चिप्स जो आपके फोन, कार और AI सर्वर की आत्मा है। लेकिन इन चिप्स को बनाने के लिए ताइवान को 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला कतर से हीलियम और दूसरा बिजली के लिए LNG। और ये दोनों ही चीजें एक ऐसे रास्ते से आती हैं जो अब किलिंग जोन बन चुका है। उसका नाम है होर्मुज जल डमरू मध्य। ताइवान अपनी जरूरत की 70% हीलियम और 1/3 ईंधन खाड़ी देशों से लाता है, लेकिन युद्ध ने इस सप्लाई लाइन की गर्दन मरोड़ दी है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। LPG से भरा एक और जहाज विशाखापट्टनम तट पर पहुंचा है। 24,000 मीट्रिक टन LPG लेकर पहुंचा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24,000 मीट्रिक टन LPG लेकर पहुंचा है BW बिर्च जहाज। बड़ी खबर, जगवसंत वेसल हॉर्मुज से गुजरात पहुंचा है। 45,000 टन LPG लेकर गुजरात पहुंचा है जगवसंत। गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच गया है जगवसंत और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर भारत पहुंचा है। यानी ये भी एक बड़ी उपलब्धि है ऐसे समय में जहां पर हालांकि पहले 2 जहाज जब आए थे तो वो भी ये अपनी कूटनीतिक स्ट्रैटेजी को लेकर एक सराहना थी। तो घरेलू LPG सप्लाई में से तेजी आएगी। अब देखिए, पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर एसोचैम के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर SP सिंह से बात की हमारे सहयोगी सैयद आमिर ने। सुनिए। SP शर्मा साहब इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं एसोचैम में। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि इसका असर कितना होगा? क्या जनता पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ने जा रहा? देखिए, सरकार ने अभी तक जनता के ऊपर इसका कोई बोझ पड़ने नहीं दिया। भले ही जो क्रूड प्राइसेस थे वो 65-70 की रेंज में से 100 से ऊपर चले गए, लेकिन सरकार का यही प्रयास रहा कि इसका जो भार है जनता के ऊपर ना आए, क्योंकि हम बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। कंजम्पशन हमारी एक ग्रेट सपोर्ट है जिससे कि हमारी ग्रोथ को काफ़ी अच्छा बढ़ावा मिलता है। तो सरकार के प्रयास से अभी जो सरकार ने ये कम किया है, जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज़ कम की हैं, जो अभी आपने बताया कि 10 रुपये पेट्रोल के ऊपर, 10 रुपये डीजल के ऊपर कम कर दी गई है, तो सरकार ने इस शॉक को खुद ही ऑब्जॉर्व किया है। खास करके जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना आए, इसलिए सरकार ने उनको भी राहत दी और काफ़ी समय से जो प्राइसेस हैं वो नहीं बढ़ाए। खास करके जब रशिया यूक्रेन युद्ध से लेकर अभी तक प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। जो भी क्रूड में उथल पुथल हुई, क्रूड
क्रूड प्राइसेस कभी बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत ही वॉलेटाइल रहते हैं, तो सरकार ने कभी भी उसको कंसिडर करके उसका इम्पैक्ट जनता के ऊपर नहीं आने दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन का जो हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, तो एक जरूर मिटिगेट करेगा। और दूसरा जो हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, जो हम पिछले काफ़ी वर्षों से 7% से ऊपर ग्रो कर रहे हैं, वो मेंटेन रहेगी। भारत की भूमिका जो है और भारत का परसेंटेज जो है 7% के ऊपर है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा आपकी इस रिपोर्ट को सराहा और कहा कि इसको रिट्वीट करते हुए उन्होंने भी इस बात को माना है। क्या रिपोर्ट कहती है? देखिए, इस रिपोर्ट में हमने आंकलन किया कि किस तरीके से जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, खास करके ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वेस्ट एशिया में वॉर हो रही है, ये किस तरीके से भारत को इम्पैक्ट कर सकती है। तो हमने देखा कि जो हमारी ग्रोथ स्टोरी है, दैट इज़ मेजरली सपोर्टेड बाय द कंजम्पशन, और हमारा एक्सपोर्ट भी इंटैक्ट है। अभी तक जो अप्रैल से लेके फेब तक का जो डेटा है, वी आर ग्रोइंग एट 6% ऑन एन एवरेज। तो एक्सपोर्ट इंटैक्ट है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत अच्छा है, मल्टी ईयर हाई पे है। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो 61.5% का जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वो काफ़ी सालों के उच्च स्तर पे है। तो आने वाले टाइम में संभावना ये है कि ये बरकरार रहेंगी चीज़ें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की हैं, GST रिफॉर्म्स की हैं, और अभी सरकार ने जो एक मेजर रिफॉर्म की, जो प्लग एंड प्ले की, जो इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बढ़ावा देगी, जिससे कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो सब कुछ आंकलन के बाद हमने देखा कि हमारी ग्रोथ जो है अगले वर्ष में 2026-27 में 7% के ऊपर ही रहेगी। हम वो अपना ट्रेंड जो 7% के ऊपर का हमने गेन किया है पिछले काफ़ी वर्षों में, पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड ईयर्स में, जो ऑन एन एवरेज हमारी ग्रोथ है वो 7% से ऊपर है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।